आरएसएस के आपने सकारात्मक पहलू जो है गिनाए, उसको मैं एग्री करता हूं, मैं सहमत हूं। लेकिन यही आरएसएस की शाखाओं के अंतर्गत बजरंग दल भी है, विश्व ये हिंदू वाहिनी भी है और विश्व हिंदू परिषद भी है। इस तरह के जो है संगठन भी हैं जो विवाद पैदा करते हैं, किसी भूमि पे जाके जो है वहां मंदिर बना देंगे, किसी मस्जिद के आसपास जो है उधम मचाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, उनको शासन प्रशासन मदद करेगा। एक दूसरा सवाल इसी में, आरएसएस के होते हुए हमारे देश में एक वैचारिकता के आधार पर पूरा सोशल मीडिया चलाया जाता है जिसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी जैसे लोग एक पर्टिकुलर एजेंडे पे जो है काम करते हैं और माहौल खराब करते हैं। आरएसएस उनको क्यों नहीं रोकता? भाई आरएसएस का रोना मत रोइए। आरएसएस अपने दायरे में काम कर रहा, हम लोग अपने दायरे में काम कर रहे हैं। हम यति नरसिंहानंद जी की बात नहीं करते, वो हिंदू सपोर्ट में काम करते हैं। कुलश्रेष्ठ जो बोलते हैं वो हिंदू सपोर्ट में बोलते हैं। आप उनको धक्का पहुंचाएंगे, वो हिंदुओं की मदद के लिए सामने आएंगे, तो इसमें बुरा क्या है? रही बात मेरी, हम चाहते हैं कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको मोहम्मद ने बनाया है वो सही धर्म को इख्तियार करे, इंसानियत अपने अंदर पैदा करे। आप अपने यहाँ तो गंदगी पैदा करो, अपने यहाँ जो लोग गंदगी फैलाएं उनका समर्थन करो, और दूसरे के यहाँ जो है आप घुसपैठ करो, उनमें संशोधन की बात करो, ये क्या जायज है? भाई बात तो हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो तो अपने बचाव में बात कर रहे हैं। आप हिंदुओं को मारने की बात करोगे तो क्या कोई चूड़ी पहन के बैठेगा? वो अपने बचाव में, अपने धर्म के बचाव में अगर सामने आए तो वो जाने। बिल्कुल हर एक को अपने धर्म के इख्तियार है अपने धर्म को बचाने का। ऐसे लोगों को सही राह पे लाने का इंतजाम आरएसएस और कांग्रेस और सब पार्टियों को मिलकर करना चाहिए। देश के जो है अरे भाई आरएसएस और पार्टियों का रोना छोड़ दीजिए, मुल्लाओं पर बात कीजिए। इन मुल्लाओं को, जो नमक हराम मुल्ला है, इन मुल्लाओं को ये बेड़ा उठाना चाहिए कि अपने मजहब के अंदर जो गंदगी है उसको दूर करें। मुल्ला क्या करें? चलिए इस पे आ जाइए, आपके मतलब का विषय। मुल्ला क्या करें? मुल्ला ने तो आपको शिकस्त दे दी कल में जवाब में। वो छोड़िए, वो भी तो मुल्ला है। नहीं, वो अदालत में मामला है। अच्छा, मुल्ला है, देशद्रोही है। और जितने मुल्ला हैं हम सबको देशद्रोही समझते हैं क्योंकि वो यहाँ पर इस्लाम के प्रचारक तो ये बाहर कैसे हैं? सरकार अंदर क्यों नहीं करती? इस्लाम के प्रचारक है। तुम इस्लाम जो कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मोहम्मद ने क्रिएट किया, तुम उसके प्रचारक हो। मेरी निगाह में तुम सब देशद्रोही हो, जितने मुल्ला है सब तो इनको जेल में होना चाहिए ना? ठीक है, कानून है, संविधान है। अगर यहाँ इस्लामिक हुकूमत होती और गैर मजहब का कोई व्यक्ति ऐसी एक्टिविटीज कर रहा होता तो अब तक मुसलमानों ने उनकी गर्दनें काट ली होती, क्योंकि यहाँ संविधान है। संविधान के तहत यहाँ पर सबको आजादी है, इसलिए तुम उस आजादी का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो आप भी उठा रहे हैं, हम तो हम बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप इतने मुखर जो है, इधर जब से बीजेपी की 7 साल में सरकार है तभी से वसीम रिजवी जो है ज्यादा अनर्गल जो है बयानबाजी कर रहे हैं। उससे पहले क्यों नहीं? क्या आपको बीजेपी आरएसएस से शक्ति मिली हुई है? देखिए, शक्ति की किसी से कोई मिलने ना मिलने की बात नहीं है। मामला हमारा तब उलझा जब राम मंदिर पर हमारी सुन्नी जमात से, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से डायरेक्ट बातचीत हुई, डिबेट हुई। हमने कहा ये लड़ाई छोड़ो और मुसलमानों को चाहिए कि जितनी और मंदिर है वो भी, जो मस्जिदें बना दी गई है उनको भी हिंदुओं के हवाले कर दो, हिंदुस्तान में एक अच्छी फिजा बनाओ। जिस पर उन लोगों ने हमारी बात को इनकार किया, हम उनकी महफिल छोड़कर चले आए। लड़ाई वहां से शुरू हुई थी, सरकारें किसी की भी हो। बहस जब शुरू हुई तब हमने मोर्चा संभाला और आखिरी मरते दम तक मोर्चा संभाले रहूंगा, चाहे मेरा घर का। आपके हिसाब से इस वक्त हिंदुस्तान में अगर 20% मुसलमान है, मान लीजिए 25 करोड़ मुसलमान है, इसमें से कितने लोगों ने जो है, मुसलमानों ने किसी हिंदू को जबरदस्ती डरा के, धमका के, प्यार मोहब्बत करके मुसलमान बना दिया हो? हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं इनके पुरखे सब हिंदू ही थे। मुगल यहां आए हैं, मुगलों ने धमका कर, जबरन गर्दनें काट कर, टैक्स वसूल कर हिंदू धर्म के लोगों को मुसलमान बनाया है। उससे लंबी नस्लें चली हैं।
जो लोग बाहर से आए थे और जो आकर यहां रह गए, उनको तो आप मान सकते हो कि ये बाहर के मुसलमान थे, हिंदुस्तान में आए, इनकी फैमिली बढ़ गई, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज में है। लेकिन हिंदुस्तान का ज्यादातर मुसलमान वो हिंदू ही है। हिंदू इसलिए है कि उसके पुरखे हिंदू थे, वो किसी ना किसी जाति के तहत मुसलमान बने, आज उनकी नस्लें मुसलमान बनकर चल रही है। तो अब आप क्या कहते हो, योगी आदित्यनाथ और मोदी क्या कहते हैं? मैंने परसेंटेज इसीलिए पूछा, मान लीजिए 5% ओरिजिन बाहर के थे, 95 यहाँ के हैं, तो ये 95% जो कभी हिंदू रहे हैं पुरखे, वो मुसलमानों का आप क्या करना चाहते हैं योगी मोदी? हम देखिए, योगी मोदी जी क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं मालूम। मेरी बात, मैं अपनी विचार आपसे शेयर कर सकता हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम जबरन आए हो या जैसे आए हो, मुसलमान हो, इंसानियत को इख्तियार करो, अल्लाह को तुम उस शक्ति के नाम से मानो जिसने दुनिया को क्रिएट किया। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह को ना मानो, उसकी इबादत भी करो, लेकिन मोहम्मद को, कुरान को और खलीफाओं को अगर तुम मानोगे तो कभी भी सही इस्लाम पर नहीं चल सकते, इंसानियत पैदा अपने के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है 1400 साल पहले वो जुल्म और जाति पर हुआ है। बुनियाद उसकी वही है। अगर बुनियाद को पकड़ के चलोगे तो जानवर बने रहोगे, इंसान नहीं बन सकते। विवादास्पद संत यति नरसिंहानंद से आप मिले और उन्होंने आपकी किताब का जो है मोहम्मद का विमोचन भी किया, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से, मोदी जी से, अमित शाह से ये अपील भी की कि वसीम रिजवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राजभक्ति का काम कर रहे हैं, इनको और तगड़ी सुरक्षा दी जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको अभी कितनी सुरक्षा मुहैया है और कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है? जिस दिन मौत आनी होगी उस दिन मौत आ जाएगी। पर्याप्त सुरक्षा जो कानून के दायरे में हमको मिली हुई है वो एक अदालत से मिली हुई है, वो पर्याप्त सुरक्षा है। हुकूमत को मेरी सुरक्षा आज की दृष्टि को देखते हुए बढ़ानी चाहिए। अगर के उन्हीं ने यह बात कह दी तो कोई गलत बात नहीं कही। नरसिंहानंद सरस्वती जी एक अच्छे इंसान हैं जो अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, अगर तुम उनके धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है, अगर वो आपके खिलाफ बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि आप सनातन धर्म के साथ भेदभाव करते हो, आप सनातन धर्म को गलत निगाह से देखते हो, आप सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करते हो। तो हर धार्मिक व्यक्ति का यह फर्ज है कि वो अपने धर्म को बचाने के लिए उठ के खड़ा हो। अगर वो हिंदू धर्म के लिए उठ के खड़े हुए हैं तो बिल्कुल सही खड़े हुए हैं, और रही बात के उनके विवादित बयान, आप उसको विवादित समझ रहे हो, लेकिन जो उन्हीं ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। तो इसका ये मतलब माना जाए कि इस तरह की चीजें, धर्म की बातें उठाकर लोग रातों रात एक पर्टिकुलर समुदाय के हीरो बनने की जो परिपाटी पे चल रहे हैं, क्योंकि नरसिंहानंद को कोई नहीं जानता था एक साल पहले। हीरो जीरो की बात मत कीजिए, बात हक की उठी है। हक की बात उठी है वो जब भी उठी, 1400 साल पहले से लेकर आज तक किसी ने वो बातें नहीं कही जो आज हम कह रहे हैं। तो वक्त निर्धारित नहीं होता। 1400 साल पहले मोहम्मद आए, दुनिया तो बहुत पहले से चल रही है, 1400 साल बाद क्यों आए? तो वक्त निर्धारित नहीं। देशों में किन किन मामलों में आपके ऊपर एफआईआर हुई है, उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, एफआईआर करने वाले मुल्ला हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हर स्टेट में मेरे खिलाफ एफआईआर मुल्लाओं ने की हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने की हैं। जाहिर सी बात है कि हमने हक बोला है। मिर्चें तुम्हारे लगी हैं, मिर्चें लगी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी से डरते हो ना, योगी से डरते हो। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं तुमने उत्तर प्रदेश में आके हमारे खिलाफ बिगुल बजाया? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आके तुमने हमारे खिलाफ एफआईआर की? हैदराबाद में क्यों की? घटना तो उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि योगी से डरते हो। योगी एक ऐसा हिंदुत्व का चेहरा है जिससे कट्टरपंथी मुसलमान जो हिंदुओं का कत्लेआम करने की कोशिश करते हैं, जो मंशा रखते हैं, वो योगी से डरते हैं, मोदी से डरते हैं। इस वजह से
असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में जाकर एफआईआर की है। कोई बात नहीं, तुम एफआईआर कहीं करो। हमने जो किताब लिखी है मोहम्मद तो तुम्हारी किताबों के रेफरेंस से लिखा है, जो तुम्हारी किताबों में मोहम्मद की हिडन स्टोरी छुपी हुई है, जिसको तुम छुपाए रखे हो, अच्छाई बात करते हो। हमने उसको उजागर किया है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, सब तुम्हारी किताब में लिखा है। तुम्हारी किताब में यह भी लिखा है कि मोहम्मद शराब पीते थे, हमने वो भी लिखा है कि मोहम्मद शराब पीते थे। और ये आयशा की रवायत से लिखा है, आयशा की हदीस से लिखा है, बुखारी में मौजूद है। तो हमने कौन सा अपनी तरफ से, हमने अपनी तरफ से इल्जाम लगाया होता कि मोहम्मद शराबी थे? आयशा ने कहा, उनकी बीवी ने कहा कि मोहम्मद को शराब पीते हुए उन्हीं ने पकड़ा। तुम्हारी बुखारी में लिखा है, या तो बुखारी जला दो, तुम बुखारी जला दोगे, हम अपनी किताब जला देंगे। तौहीन रिसालत, तौहीन रसूल करने वाले सुन्नी मुसलमान हैं जो आज भी बुखारी को अपने सीने से लगा के रखते हैं, जिसमें रसूल के खिलाफ, तुम्हारे मोहम्मद के खिलाफ वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो तौहीन रिसालत है। हम तो नहीं मानते, तुम तो मानते हो। तुम मानते हो तो तुमको पहले उसको पढ़ना चाहिए, फिर मेरी किताब पर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो क्या वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये इतने ज्यादा जो मुसलमान हिंदुस्तान में जो है पैदा हो गए हैं या हैं वर्तमान में, इनको सीए, एनआरसी और जनसंख्या कानून और सामान्य नागरिक संहिता लगाकर एक दायरे में जो है सीमित करने की रणनीति बना रही है? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान में जो लोग घुसपैठिए हैं, सीए लागू होगा तो वो तो शरारतियों के लिए था, एनआरसी लागू होगा वो उन घुसपैठियों के लिए जो हिंदुस्तान में अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हिंदुस्तानी बने बैठे हैं और देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं। तो उनको प्रूफ देना चाहिए, आप हिंदुस्तानी है तो आपको डर किस बात का? दे दीजिए प्रूफ। आप इस पर ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं? जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो सबसे पहले मूल्य क्यों समझ में आपके सामने आते हैं कि नहीं साहब ये तो अल्लाह की देन है। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। हर बात पर मोहम्मद की तुम कहते हो कि यह सुन्नत है। मोहम्मद के जो मोहम्मद ने अपनी जाती जिंदगी में किया या जो वो करते थे, आप उसको सुन्नत मानकर अपने में अमल करते हो, नहीं करते हो? दाढ़ी रखते थे, आप कहते हो सुन्नत है। जो कपड़े पहनते थे, आप कहते हो सुन्नत है। जिस तरह से नमाज पढ़ते थे, आप कहते हो सुन्नत थे। वाजिब है, लेकिन उसके तरीके सुन्नत है क्योंकि रसूल ऐसे पढ़ते थे। ठीक है ना? अब ये बताओ कि रसूल ने जिसने 13 शादियां की हो, उसकी औलाद तो सिर्फ एक हुई, तो एक औलाद क्यों नहीं पैदा करते? ये सुन्नत क्यों नहीं है? जहां जहां वहां सुन्नत मान ली, क्योंकि तुम्हारी मंशा है ज्यादा बच्चे पैदा करके अपनी आबादी बढ़ाना और ये पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा फहराना, जो तुम्हारी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो तुम्हारी सोच है, उस सोच को मिटाना होगा। आज नहीं मिटेगी तो 100 साल बाद मिटेगी। ये वसीम की आवाज 100 साल बाद पहचानी जाएगी, लेकिन पहचानी जरूर जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत से अच्छे काम करता है, संगठन उसका। आरएसएस से हट के बात कीजिएगा। अरे आप आरएसएस के दुश्मन बन गए। दुश्मन नहीं, मैं आरएसएस की अच्छाइयों को बता रहा हूं। आप देखिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। आप टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। आरएसएस के ऊपर बात करने से कोई फायदा नहीं है। वो अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए बहुत। एक आखिरी सवाल, उनका एजेंडा जो है उस पर एक सवाल पूछ लें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का एक पत्रकार होने के नाते मैंने जो अध्ययन किया है, ये शगल है कि चोर से कहो चोरी करो और शाह से कहो जागते रहो। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी जैसे लोगों को हाईलाइट करो, सपोर्ट करो, अवेयरनेस पैदा करो, माहौल खराब करो और मोहन भागवत टीवी पे आके कहें कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदुत्व वाले हैं, सब भारतीय हैं, किसी एक धर्म को आप टारगेट नहीं बना सकते। इस पे क्या कहेंगे? मोहन भागवत ने क्या गलत कहा? हम भी तो वही कह रहे हैं। यही तो करो, चोर से कहो चोरी करे, शाह से कहो जागते रहो। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है जी, हर व्यक्ति हिंदू है। ये जो इस्लामिक चोला आप अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं, यही तो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बिगड़ रहा है। हमको अपने बच्चों की फिक्र है कि आने वाले वक्त में हमारा बच्चा पता नहीं कब शहीद हो जाए। तो हमें अपने बच्चों की फिक्र है जो गुमराह है, हूरों के चक्कर में या जन्नत के चक्कर में या
मोहम्मद द्वारा फैलाए गए जाल में फंसे हुए हैं। हमें उनकी फिक्र है, उनको इंसान बनना होगा, उनको नफरतों से दूर होना होगा। असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो लोग हैं, उनका सपोर्ट जितना मुसलमान आज कर रहा है, आप देखिएगा असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम कराता है, इन्हीं मुसलमानों से कराएगा जो वो एक फौज तैयार कर रहा है। तो मुसलमान इतने ताकतवर हो जाएंगे हिंदुस्तान में कि जो है वो हिंदुओं का कत्ल कर। अरे आप कहते हैं, आपका कुरान कहता है एक अगर तुम 10 हो तो 100 के बराबर हो, तो आप कुरान सच्चा है ना आपके हिसाब तो से? ऐसे तो जो है सिख लोग भी कहते हैं 1.25 से 1 लड़ाऊं जो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। हाँ, तो ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इसमें जो है मुसलमान कम्युनिटी हिंदुस्तान में कितना कामयाब हुई और उसमें किस राजनीतिक दल ने उसको सपोर्ट किया अब तक के जो कामयाबी हुई है जनसंख्या वृद्धि में? राजनीतिक दल की जहां तक बात करें, जो मुसलमानों के वोटों की राजनीति करते हैं, उन्हीं ने कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस मुस्लिम हैं उनको बढ़ावा दिया है जब जब वो हुकूमत में आए। मैं सीधी बात कहता हूं बगैर डरे कि मुसलमानों के वोटों की मदद से किसी भी प्रदेश में या भारत सरकार में अगर कोई हुकूमत बनती है तो वो हुकूमत हिंदुस्तान के लिए खतरनाक होगी, जिसमें मुसलमानों के वोट शामिल होंगे। वो खतरनाक इसलिए होगी कि मुसलमान जब वोट देता है तो हुकूमत में आने के बाद अपने वोट की भरपाई करने के लिए, अपनी वोट की कीमत वसूल करने के लिए वो जुल्म और ज्यादती अपने एजेंडे पे काम खुले तौर पर करना शुरू कर देता है। और हुकूमत की मजबूरी होती है क्योंकि वो उससे वोट लिए हुए होते हैं, इसलिए वो आंखें उनकी तरफ से बंद कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तानियों का वोट चाहिए। अगर हिंदुस्तानियों में मुसलमान शामिल हैं? बिल्कुल शामिल है। अगर तुम इंसानियत धर्म को मानते हो, इंसानियत को मानते हो तो हिंदुस्तानी हो। लेकिन अगर वो इस्लाम को मानते हो, तुम्हारे जहन में नफरत भरी हुई है, तो तुम हिंदुस्तानी तो बिल्कुल नहीं हो। इस्लाम के मानने वाले हो, आतंकी ग्रुप के मानने वाले हो, उस बुनियादी धर्म के मानने वाले हो जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंक है। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने कोई ऐसा सर्वे किया है जिससे ये तय किया जा सके कि इंसानियत को मानने वाले राष्ट्रभक्त मुसलमान कितने % हैं इस वक्त? आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बार बार घेर के लाना आपकी ज़हनी जो तासुब है उसको उजागर करना नहीं, ये मेरी राष्ट्रभक्ति है। ना। मैं चाहता हूं जो इस वक्त देश को चला रहा है वो सही से देश को चलाए, बिना पक्षपात के देश को चलाए, ईमानदारी से देश को चलाए, संविधान के हिसाब से देश को चलाए। हमने माना था, आपकी इज्जत रखते हुए हमने माना था, ये आपकी दिलाजारी ना हो इसलिए हमने माना था। हम सब पढ़ चुके थे, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि बातों के जरिए 26 आयतों को निकाल दिया जाए ताकि जो कट्टरता इस्लाम में कुरान की तरफ से आ रही है वो खत्म हो जाए। लेकिन जब आपने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया तो हमें मजबूरन उस असलियत को खोलना पड़ा जो रसूल की असलियत थी, जो इस्लाम की असलियत थी। अब बुरा क्यों मान रहे हो? अपनी किताबों को पढ़ो, जिस किताबों का हवाला हमने अपनी किताब में दिया उसको पढ़ो, उसको जलाओ, हम अपनी किताब जला देंगे। अगर वो सही है तो मेरी किताब भी सही है। इसका मतलब ये माना जाए कि आप पहले जो है पैगंबर साहब को जो है सही मानते थे और बाइज्जत जो है बात करते थे। इधर 1-1.5 साल से आपने अध्ययन किया और उसको जो है अध्ययन करने के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ कि जो है इसको जो है हमें उठाना चाहिए मुद्दे को। आज जो मुसलमान पैगंबर मान रहा है मोहम्मद को, और कल उसके अकल आ गई और उसने कहा कि नहीं साहब ये तो एक फ्रॉड इंसान था, ये तो मानसिक बीमार था, इसने अपने अहंकार में इतना बड़ा एक गैंग बना दिया जिसको इस्लाम का नाम दे दिया और उसने मोहम्मद को मानना छोड़ दिया। तो आप क्या उससे ये सवाल पूछोगे कि अब कैसे अकल आ गई? इतने साल से तुम्हारे बाप दादा मानते चले आ रहे, तुम्हारी अकल कैसे आ गई? ये कोई सवाल नहीं होता। जब भी बात समझ में आ जाए उस वक्त सवेरा है। तो इसका मतलब ये मानना जाए कि लखनऊ में इतनी शिया कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें सिर्फ एक वसीम रिजवी को जो है अक्ल शरीफ जो है अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, गॉड ने दी है और सब मूर्ख हैं। लखनऊ शहर में नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमानों के फिरके हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उन सब में वसीम रिजवी ने बात को पढ़ा है और पढ़ के समझा है और समझकर बोला है।
कुछ लोग पढ़े हुए हैं, समझ नहीं पाए हैं, कुछ लोग पढ़ के समझ चुके हैं तो बोल नहीं पाए हैं, कुछ लोग समझकर बोलना चाहते हैं तो वो डरते हैं। लेकिन वसीम रिजवी ने बेखौफ अपनी बात को जो समझा जो पढ़ा बोल दिया। शुक्रिया वसीम साहब। सबूत के अभाव में कोई दोषी आदमी छोड़ दिया गया, ये बात मैंने मान ली। जब कोई कोर्ट से जो है छूट गया, उसके बाद क्या सरकार के ऊपर ये दायित्व है या सरकार का ये ईमानदाराना रवैया कहलाया जाएगा कि उस व्यक्ति को दोबारा विभागीय जांच करके उसको सस्पेंड ही कर दिया जाए? तो इसका मतलब सरकार अदालतों से बड़ी हो गई। देखिए, ऐसा है कि सरकार अपने दायरे में काम करती है, अदालतें अपने दायरे में काम करती हैं, और जो सरकार का काम था वो सरकार ने किया, जो अदालत का काम था वो अदालत ने किया। आप इसको जोड़ के देखने की कोशिश मत कीजिए। आप जो भी उन्हीं ने किया, पुलिस विभाग ने जो अपने दायरे में रहता था, पुलिस विभाग ने अपने दायरे के तहत काम किया। अदालत में केस चला, उनके बचाव का वकील आया, सरकारी वकील गया, जो अदालत को सही लगा वो अदालत ने किया। तो आप इसको जोड़ के मत देखिए। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बिल्कुल देखे गए जुर्म करते हुए और अदालत से बच गए, क्योंकि भाई वहां पर नहीं कोई सबूत इकट्ठा हो पाया। तो देखिए, वो चीजें बहुत अलग है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अदालत का दायरा काम करने का अलग है और गवर्नमेंट का अलग है। लोग कहते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, अभी जेल में हैं। उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया था जब आप जो है मतलब शिया। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत थी तो नसीमुद्दीन जो थे वो वक्फ का विभाग देखते थे, तो हम बोर्ड के चेयरमैन थे। तो जाहिर सी बात है कि वक्फ का जो चेयरमैन, जो मंत्री होगा, उससे हमारे संबंध अच्छे होंगे। हमें बोर्ड गवर्नमेंट से मिलकर काम करता है, संबंध अच्छे होंगे। मंत्री के बुलावे पर जाना पड़ता है, मीटिंगें अटेंड करनी पड़ती है, अच्छे संबंध बनते हैं, पॉलिसियां बनती हैं। उसी तरह से जब आजम खान की समाजवादी की हुकूमत आई, आजम खान के पास वक्फ बोर्ड था, तो जाहिर सी बात है कि वक्फ के मंत्री थे, हमारा उनके आना जाना था, वक्फ के ऊपर डिस्कशन होते थे। कहीं पर हमको प्रशासनिक मदद चाहिए होती थी, हम मंत्री को लिख के भेजते थे। वो सब एक ऑफिशियल बातें हैं, इसको जाती ताल्लुकात से मत जोड़िए। मेरी आजम खान से दोस्ती इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, मेरी आजम खान से ताल्लुकात मजहबी बुनियाद पर नहीं थे। वो कट्टरपंथी सुन्नी थे, हम कट्टरपंथी शिया हैं। हमारे उनके ताल्लुकात इस बुनियाद पर नहीं थे। अच्छा, ये कैसा आपका बीजेपी और आरएसएस प्रेम है कि आजम खान और नसीमुद्दीन के टाइम में तो आप अध्यक्ष से रहे हो, हम चुनाव जीतते रहे। वही मैं कह रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के दौर में भी कल्बे जवाद ने अपने बहनोई, नहीं, बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में कल्बे जवाद ने अपने बहनोई कमालुद्दीन को भी चेयरमैन बनवा लिया था। ऐसा नहीं है, ये वक्फ बोर्ड कोई मेरे बाप की जागीर नहीं। हमको उत्तर प्रदेश के मुतवल्लियों ने चुनकर मेंबर बनाया। अब वहां पर मेंबरों की तादाद जिसके लिए ज्यादा फेवर में आई वो बन गई, ठीक है। कल्बे जवाद अपने मेंबर बनवाने में, नॉमिनेट करवाने में कामयाब हो गए, तो ठीक है। मैं इलेक्शन में गए ही नहीं, मैंने इलेक्शन का बाइकाट किया, मैंने उसके खिलाफ अदालत में रिट की। अब अदालत से जो फैसला होगा वो होगा। तो जो मामला अदालत में पेंडिंग है, उस पर बात क्यों करें? राम राज कैसा होना चाहिए? राम राज ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको न्याय मिले, और हुकूमतें सबको न्याय दे रही हैं। आप कोई गलत एक्टिविटीज करेंगे, आप हिंदुस्तान में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, आप हिंदुस्तान में किसी भी एक ऐसे तबके से नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे अपनी धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, तो फिर आप ये कहें रामराज है, कोई सजा ना हो, तो रामराज में आपको अधिकार जरूर दिए जाते हैं, आपको सहूलियतें दी जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि तुम राम के ऊपर ही तलवार लेकर खड़े हो जाओ। इसकी छूट थोड़ी ना मिलती है। नहीं, राम राज की परिकल्पना क्या है? यहाँ तो सबके साथ जो है अन्याय हो रहा है। अन्याय आप समझ रहे हैं, अन्याय हो रहा है। आप, मैं हिंदुओं का नाम ले रहा हूं। ना, संजीव भट्ट जेल में है,
अमिताभ ठाकुर जेल में है, क्यों है? भाई वही बात है कि जिन लोगों ने कुछ भी गलत किया, संविधान के हिसाब से बनाए गए कानून के दायरे से बाहर जाकर उन्हीं ने कोई गलत हरकत की तो वो जेल में। बात यहां पर हम राम राज स्थापित अगर करने की बात करते हैं या हुकूमतें जो इस वक्त मौजूदा हैं राम राज की बात करती हैं, तो इसकी कल्पना ये थोड़ी ना है कि क्रिमिनलों को भी राम राज में जीने का मौका दिया जाएगा। एक सवाल सर, वो पूत जो है सपूत माना जाता है जो बाप दादाओं के व्यापार को, प्रॉपर्टी को, सल्तनत को बढ़ाए, और वो कपूत माना जाता है जो उसको घटाए। तो इस वक्त की सरकार तो मैक्सिमम सरकारी उपक्रमण और भारत की चीजों को जो है बेच रही है औने पौने में, तो इसको क्या संज्ञा देंगे आप? देखिए, सरकारी फैसलों का कोई भी जवाब हमसे मत लीजिए, सरकारी फैसलों का जवाब सरकार के प्रवक्ताओं से लीजिए। हम एक दूसरे मिशन पे काम कर रहे हैं, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमसे उस सिलसिले में बात कीजिए। हम पॉलिटिकल, आज की तारीख में पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। हमारे हिसाब से दूसरे धर्म की पुस्तकों में कुछ चीजें आपत्तिजनक हैं, तो मुझे ये अधिकार थोड़ी मिल जाता है कि हम उनको उजागर करें। आप अपने धर्म को पहले झांकिए। हाँ, तो मैं भैया आपसे कह रहा हूं, धर्म वाले, दूसरे धर्म के ठेकेदार भी मौजूद है, उनमें कुछ गलत है तो वो खुद सुधार करेंगे, पहले तुम तो सुधरो। आप क्यों जो है उसको लेके चल रहे हैं? आप इंटरनल जो है सुधारे, आप इंटरनली सुधारने की बात कर रहे हैं, हम इंटरनली सुधारने की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल लोगों की गोद में बैठ के। आपको ये गलत है, आप मेरी बात को कमजोर करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम किसी की गोद में नहीं बैठे, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। आप हमारी बात को कमजोर करने के लिए कभी हमको आप पागल कहेंगे, कभी आप हमको मेंटली डिस्टर्ब कहेंगे, कभी आरएसएस का एजेंट कहेंगे, कभी बीजेपी का एजेंट करेंगे। ये मेरी बात को कमजोर करने के अल्फाज है। हमारी बात का जवाब तो हम गलत क्या कह रहे हैं? आप मजबूत बात जो है करो ना, आप कमजोर। हमारी बात मजबूत है तभी तो आप हमको जवाब ना देकर हमको आरएसएस का एजेंट कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, आप जवाब। मेरी बात का जवाब ना देकर, 26 आयतों पर जवाब ना देकर, रसूल के चरित्र पर लिखी गई किताब को का जवाब ना देकर आप मेरे खिलाफ एफआईआर कर रहे हो, आप मेरे खिलाफ कत्ल करने की धमकियां दे रहे हो, क्योंकि जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं। जवाब कहां से दोगे? बस मेरी बात को कमजोर करने के लिए कह दिया जाता है हम किसी के एजेंट हैं। हम एजेंट किसी के नहीं है। तुम आईएसआईएस के एजेंट हो, तुम लश्कर-ए-तौबा के एजेंट हो, तुम आतंकी संगठन के एजेंट हो, तुम खलीफाओं के एजेंट हो, मोहम्मद के एजेंट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों को एजेंट कहना ये क्या सही है एक पढ़े लिखे आदमी के लिए? मैं पढ़ा लिखा हूं इसीलिए एजेंट कह रहा हूं। जिनको आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हमने जब किताबें पढ़ी तो आपकी किताबों में उनका चरित्र साफ लिखा है, जिनको आप छुपाए हुए हैं। हमने अपनी मोहम्मद किताब में उसको उजागर किया है। जरा सा पढ़िए, तब समझ में आएगा कि रसूल जिसको आप कहते हैं वो अल्लाह का रसूल था भी या एक मानसिक बीमार व्यक्ति। अच्छा, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ से और मोदी जी से जो है ये डरते हैं असदुद्दीन या दूसरे लोग भी, तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जो है कानून का दुरुपयोग करके सरकार के विरोधियों को ठिकाने लगा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, वो चुनी हुई सरकार के लिए सही है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर कफील को 1 साल तक जो है जेल में रखा गया, वो वहां से बरी भी हो गए हाई कोर्ट से, उसके बावजूद उनको नई जांच बिठा के सस्पेंड कर दिया। ये अमिताभ ठाकुर को आईपीएस को जबरदस्ती रिटायर करके उनको जेल में भेज दिया। आईएएस सूर्य प्रताप सिंह को जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने और जो लोकल सियासी पार्टियां हैं स्टेट्स की, उन्हीं ने मुल्क को बांटने और काटने का काम किया है। आतंकवादी जो मुस्लिम आतंकवादी संगठनें हैं उनको बढ़ावा देने का काम किया है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और योगी जी ने हिंदुस्तान के मुफाद में काम किया है, इसलिए वो ताकतें मोदी जी, अमित शाह जी से और योगी जी से डरती हैं, क्योंकि वो बगैर झिझक कोई भी कदम उठाने के लिए जो हिंदुस्तान के मुफाद में हो, उनके प्रदेश के मुफाद में हो, वो उठाते हैं। धर्मांतरण करा रहे थे तुम छुपे चोरी। समाजवादी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में रही, ये धर्मांतरण का काम बहुत दिनों से चल रहा था, क्यों नहीं एक आदमी तुमने पकड़ा? योगी जी ने पकड़ा। लेकिन 4.5 साल बीतने के बाद आप पकड़ा, जो कभी नहीं पकड़ा, योगी जी ने पकड़ा।
हम कह रहे हैं चुनाव टाइमिंग छोड़िए, जांचें चलती है, लंबी जांच चलती है, सबूतों के साथ में इकट्ठा करके पकड़ा जाता है, चेन चलती है। आप देखिए तो कि किसकी हुकूमत में पकड़े गए। धर्मांतरण कर सकता है कोई करवा रहे कैसे? आप क्या तो जिहाद है ही, जिहाद करो, हिंदू को मुसलमान करो, तुम जन्नत में घर बना लोगे। एक इंसान भी तुम्हारे क्या, ये थिंकिंग है, ये लिखा हुआ भी है, हदीसों में भी मौजूद है, रवायतों में भी मौजूद है कि कोई भी एक मुसलमान गैर मुसलमान को अगर मुसलमान बनाए लेता है किसी वजह से, देखिए ये कोई जबरदस्ती किसी की तरफ से नहीं है कि तुम कौन सा धर्म इख्तियार करो, वापस हिंदू धर्म में आ जाओ, ये कोई जबरदस्ती किसी की तरफ से नहीं है। लेकिन जिस मुल्क में रह रहे हो उससे मोहब्बत करो, भारत माता की जय बोलने का जज्बा रखो और इंसानियत के मजहब को इख्तियार करो। वो नफरतें जो तुम्हारे ग्रंथों में लिखी हैं दूसरे मजहब के लिए, उनको दरकिनारे करो, मोहम्मद को दरकिनारे करो, उमर, अबू बकर, उस्मान को दरकिनारे करो, क्योंकि वही तो लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम को बदनाम करते हुए एक आतंकी गुट बनाकर उसको एक मजहब का नाम दे दिया। आज तुम इस्लाम को मजहब कहते हो। वो मजहब इतना फल फूल गया, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनों के बाद सबसे ज्यादा उसी के मानने वाले हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? तलवार की नोक पर तो आप बहुत बड़े बड़े काम करवा लेते हो। आप बताओ कि आपके खलीफाओं ने क्या किया? तो अभी तलवार की दम पे ही जो है हिंदुस्तान में जो है इस्लाम फैला है। तलवार की दम पर ही हिंदुस्तान में इस्लाम मुगलों के टाइम से फैला है। तो हिंदू यहाँ बच कैसे गए? हिंदू तो बेचारे उसलिए बच गए जो जजिया टैक्स देते रहे, वो बचे हैं। उन्हीं ने अपने मजहब को बचाया है मुस्लिम शासकों को जजिया टैक्स देकर। तो अब क्या आप इसका हल चाहते हैं? आप एक जो है नागरिक होने के नाते, राष्ट्रभक्त होने के नाते, सही इंसान होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि ये विवाद बढ़ता रहे? आप नरसिंहानंद और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे जहरीली बातें करते करते समाज को ऐसे ही दूषित करते रहेंगे या कोई एक रास्ता निकालेंगे? आप हमारी बात को जहरीली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जाती तौर पर खुद भी मुसलमान नहीं। आप ये बताइए कि ये जो आपका आदमी है आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर, इसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया? हक की बात आप अगर करते हो तो योगी की सरकार ने वो गलत किया कि नहीं किया? डॉक्टर कफील को छोड़ दीजिए, वो मुसलमान है, हम हिंदू की बात कर रहे हैं, बताइए। अमिताभ ठाकुर के केस के बारे में वो प्रशासन जाने, उन्हीं ने क्या जुर्म किया। जहां प्रशासन फंस रहा है, हमारे हिसाब से दूसरे धर्म की पुस्तकों में कुछ चीजें आपत्तिजनक हैं, तो मुझे ये अधिकार थोड़ी मिल जाता है कि हम उनको उजागर करें। आप अपने धर्म को पहले झांकिए। हाँ, तो मैं भैया आपसे दूसरे धर्म वाले, दूसरे धर्म के ठेकेदार भी मौजूद है, उनमें कुछ गलत है तो वो खुद सुधार करेंगे, पहले तुम सुधरो। आप क्यों जो है उसको लेके चल रहे हैं? आप इंटरनल जो है सुधारे, आप इंटरनली सुधारने की बात कर रहे हैं, हम इंटरनली सुधारने की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल लोगों की गोद में बैठ के। आपको ये गलत है, आप मेरी बात को कमजोर करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम किसी की गोद में नहीं बैठे, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। आप हमारी बात को कमजोर करने के लिए कभी हमको आप पागल कहेंगे, कभी आप हमको मेंटली डिस्टर्ब कहेंगे, कभी आरएसएस का एजेंट कहेंगे, कभी बीजेपी का एजेंट करेंगे। ये मेरी बात को कमजोर करने के अल्फाज है। हमारी बात का जवाब तो हम गलत क्या कह रहे हैं? आप मजबूत बात जो है करो ना, आप कमजोर। हमारी बात मजबूत है तभी तो आप हमको जवाब ना देकर हमको आरएसएस का एजेंट कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, आप जवाब। मेरी बात का जवाब ना देकर, 26 आयतों पर जवाब ना देकर, रसूल के चरित्र पर लिखी गई किताब को का जवाब ना देकर आप मेरे खिलाफ एफआईआर कर रहे हो, आप मेरे खिलाफ कत्ल करने की धमकियां दे रहे हो, क्योंकि जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं। जवाब कहां से दोगे? बस मेरी बात को कमजोर करने के लिए कह दिया जाता है हम किसी के एजेंट हैं। हम एजेंट किसी के नहीं है। तुम आईएसआईएस के एजेंट हो, तुम लश्कर-ए-तौबा के एजेंट हो, तुम आतंकी संगठन के एजेंट हो, तुम खलीफाओं के एजेंट हो, मोहम्मद के एजेंट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों को एजेंट कहना ये क्या सही है? एक पढ़े लिखे आदमी के लिए। मैं पढ़ा लिखा हूं इसीलिए एजेंट कह रहा हूं। जिनको आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं,
हमने जब किताबें पढ़ी तो आपकी किताबों में उनका चरित्र साफ लिखा है, जिनको आप छुपाए हुए हैं। हमने अपनी मोहम्मद किताब में उसको उजागर किया है। जरा सा पढ़िए, तब समझ में आएगा कि रसूल जिसको आप कहते हैं वो अल्लाह का रसूल था भी या एक मानसिक बीमार व्यक्ति। ऐसे लोगों को सही राह पे लाने का इंतजाम आरएसएस और कांग्रेस और सब पार्टियों को मिलकर करना चाहिए। देश के जो है अरे भाई, आरएसएस और पार्टियों का रोना छोड़ दीजिए, मुल्लाओं पर बात कीजिए। इन मुल्लाओं को, जो नमक हराम मुल्ला है, इन मुल्लाओं को एक बेड़ा उठाना चाहिए कि अपने मजहब के अंदर जो गंदगी है उसको दूर करें। मुल्ला क्या करे? मुल्ला ने तो आपको शिकस्त दे दी कल में जवाब में। वो छोड़िए, वो भी तो मुल्ला है। नहीं, वो अदालत में मामला है। अच्छा, मुल्ला है, देशद्रोही है। अच्छा। और जितने मुल्ला हैं हम सबको देशद्रोही समझते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इस्लाम के प्रचारक तो ये बाहर कैसे हैं? सरकार अंदर क्यों नहीं करती? इस्लाम के प्रचारक हैं। तुम इस्लाम, उस इस्लाम जो कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मोहम्मद ने क्रिएट किया, तुम उसके प्रचारक हो। मेरी निगाह में तुम सब देशद्रोही हो, जितने मुल्ला है सब देशद्रोही। तो इनको जेल में होना चाहिए ना। ठीक है, कानून है, संविधान है। अगर यहाँ इस्लामिक हुकूमत होती और गैर मजहब का कोई व्यक्ति ऐसी एक्टिविटीज कर रहा होता तो अब तक मुसलमानों ने उनकी गर्दनें काट ली होती, क्योंकि यहाँ संविधान है। संविधान के तहत यहाँ पर सबको आजादी है, इसलिए तुम उस आजादी का गलत फायदा उठा रहे हो। वो आप भी उठा रहे हैं। हम तो हक बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप इतने मुखर जो है इधर, जब से बीजेपी की 7 साल में सरकार है तभी से वसीम रिजवी जो है ज्यादा अनर्गल जो है बयानबाजी कर रहे हैं। उससे पहले क्यों नहीं? क्या आपको बीजेपी आरएसएस से शक्ति मिली हुई है? देखिए, शक्ति की किसी से कोई मिलने ना मिलने की बात नहीं है। मामला हमारा तब उलझा जब राम मंदिर पर हमारी सुन्नी जमात से मुस्लिम पसल्ला बोर्ड से डायरेक्ट बातचीत हुई, डिबेट हुई। हमने कहा ये लड़ाई छोड़ो और मुसलमानों को चाहिए कि जितनी और मंदिर है वो भी, जो मस्जिदें बना दी गई हैं उनको भी हिंदुओं के हवाले कर दो, हिंदुस्तान में एक अच्छी फिजा बनाओ। जिस पर उन लोगों ने हमारी बात को इनकार किया, हम उनकी महफिल छोड़कर चले आए। लड़ाई वहां से शुरू हुई थी, सरकारें किसी की भी हो। बहस जब शुरू हुई तब हमने मोर्चा संभाला और आखिरी मरते दम तक मोर्चा संभाले रहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत से अच्छे काम करता है, संगठन उसका। आरएसएस से हट के बात कीजिएगा। अरे आप तो आरएसएस के दुश्मन बन गए। दुश्मन नहीं, मैं आरएसएस की अच्छाइयों को बता रहा हूं। आप देखिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। आप टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। आरएसएस के ऊपर बात करने से कोई फायदा नहीं है। वो अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए बहुत। एक आखिरी सवाल, उनका एजेंडा जो है उस पर एक सवाल पूछ लें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का एक पत्रकार होने के नाते मैंने जो अध्ययन किया है, ये शगल है कि चोर से कहो चोरी करो और शाह से कहो जागते रहो। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी जैसे लोगों को हाईलाइट करो, सपोर्ट करो, अवेयरनेस पैदा करो, माहौल खराब करो और मोहन भागवत टीवी पे आके कहें कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदुत्व वाले हैं, सब भारतीय हैं, किसी एक धर्म को आप टारगेट नहीं बना सकते। इस पे क्या कहेंगे? मोहन भागवत ने क्या गलत कहा? हम भी तो वही कह रहे हैं। यही तो करो, चोर से कहो चोरी करे, शाह से कहो जागते रहो। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है जी, हर व्यक्ति हिंदू है। ये जो इस्लामिक चोला आप अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं, यही तो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बिगड़ रहा है। हमको अपने बच्चों की फिक्र है कि आने वाले वक्त में हमारा बच्चा पता नहीं कब शहीद हो जाए। तो हमें अपने बच्चों की फिक्र है जो गुमराह है, हूरों के चक्कर में या जन्नत के चक्कर में या मोहम्मद द्वारा फैलाए गए जाल में फंसे हुए हैं। हमें उनकी फिक्र है। उनको इंसान बनना होगा, उनको नफरतों से दूर होना होगा। असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो लोग हैं, उनका सपोर्ट जितना मुसलमान आज कर रहा है, आप देखिएगा असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम कराता है। इन्हीं मुसलमानों से कराएगा जो वो एक फौज तैयार कर रहा है। तो मुसलमान इतने ताकतवर हो जाएंगे हिंदुस्तान में कि जो वो हिंदुओं का कत्ल कर। अरे आप कहते हैं, आपका कुरान कहता है एक, अगर तुम 10 हो तो 100 के बराबर हो, तो आप कुरान सच्चा है ना आपके हिसाब से? ऐसे तो जो है सिख लोग भी कहते हैं 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं जो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। हाँ, तो ठीक है। ये बताइए, जम्मू कश्मीर का आपने एग्जाम्पल दिया, केरल का एग्जाम्पल दिया, आपने पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल दिया।
हर जगह जो है भारत सरकार है, पिछले 7 साल से, उससे पहले भी 6 साल अटल बिहारी जी रहे, तो आप लोगों ने क्या किया या अब क्या कर रही है सरकार कि जो इस तरह का माहौल जो रोका जा सके? हिंदुस्तान की हुकूमत संविधान से चलती है और संविधान के दायरे में बड़ी बड़ी हुकूमतें इस बात पर मजबूर होती हैं। भूल जाइए, ये कहिए कि यहां पर आज संविधान मौजूद है तो संविधान की आड़ में वो आतंकी गतिविधियां करने वाले भी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब साजिश उनकी पकड़ी जाती है तब वो उनका चेहरा सामने आता है। अगर यहां संविधान न होता और बाबर जैसा कोई शासक होता और वो हिंदू होता तो आज जो लोग आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं उनकी गर्दनें काट दी। तो उसी राह पे तो जा रही है भारतीय बिल्कुल नहीं। और आरएसएस हुकूमतें संविधान के हिसाब से चल रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दुश्मन मत बनिए। आपका बार बार ये कहना बिल्कुल गलत है कि आरएसएस और भारतीय जनता। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? अरे भाई, कोई आवाज बुलंद कर रहा है, जाहिर सी बात है यहां मेजॉरिटी में हिंदू है। अगर हिंदू कहते हैं कि हमारा राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो आपत्ति क्या है? हम कहते हैं कि सऊदी अरब इस्लामिक मुल्क क्यों है, क्यों नहीं वहां पर सऊदी अरब में इस्लामिक मुल्क क्यों है? शरीयत का कानून क्यों लागू होता है? 57 देशों में शरीयत का कानून क्यों लागू है? क्यों नहीं वहां पर एक संविधान बनाया जाता जहां सभी धर्मों को सम्मान दिया जाए? राष्ट्र घोषित कर दिया, हिंदू राष्ट्र मान लिया जाए, तो आप किस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं कि सिर्फ राम नाम लेने के लिए है, कि उसको आत्मसात करने के लिए है, कि राम का नाम लेकर रावण राज स्थापित करना है? इसका जवाब दीजिए। राम का नाम लेकर राम राज स्थापित करने की बात हमेशा होती चली आई है। रावण राज का जो है कल्पना कोई सियासी पार्टी, खास करके जो हुकूमत की पार्टी है, वो नहीं करती। हाँ, वो जरूर करती है जो मुसलमानों के वोटों की राजनीति करती हैं। वो रावण राज ला भी चुकी है हिंदू। मैं एक पत्रकार, एक नागरिक के नाते ये जानना चाह रहा हूं कि जिस कम्युनिटी के मानने वाले पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हूं, तो क्या वो जो है अनर्गल तरीके से इतने लोग फॉलोअर बन गए? अगर आपकी बात में इतनी सच्चाई है तो इंडिया के ही जो मुसलमानों को, यही तो मैं सवाल खड़ा करता हूं कि जनाब, जो मजहब 1400 साल पहले आया वो आज दुनिया की दूसरी आबादी कैसे बन गया? कैसे बन गया? जोर जबरदस्ती से। तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट मौजूद हैं। कैसे स्पेन को दूसरे खलीफा उमर ने कब्जा किया, किस तरह से चर्चों को मस्जिदों में तब्दील किया गया, किस तरह से आज वहां सब पलट गया, फिर वही मस्जिदें चर्च बन गई। लेकिन पूरी दुनिया में अरब से जब इस्लाम बाहर निकला, जिसको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, मजहब नहीं कहते, वो जब बाहर निकली ऑर्गेनाइजेशन तो उसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। हिंदुस्तान के अंदर भी आए, तुम बार काट करते हुए आए, शांति का पैगाम लेकर नहीं आए। मुसलमान कोई भी शासक आया है तलवार लेकर आया, हाथ पे गुलाब का फूल लेकर नहीं आया है। तो जहां भी निकले वो तलवार के दम पर निकले। और पूरी दुनिया में आज अगर इस्लाम 1400 साल पहले ज्यादा दुनिया की दूसरी आबादी बन गया, वो इसलिए बन गया कि आबादी बनाया गया तलवार की नोक पर और ज्यादा बच्चे पैदा करकर एक फौज बनाने की नीयत से। एक आखिरी सवाल वसीम भाई, आप ये बताइए कि जिस तरह का एक पक्षीय आप जो है दुष्प्रचार या आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, एक खास कम्युनिटी पे करते हैं, अगर समाज में आप सुधार ही चाहते हैं, मुसलमानों में भी सुधार चाहते हैं, खासतौर से सुन्नियों में सुधार चाहते हैं, व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, तो उसका कोई और दूसरा संवाद वाला अच्छा सम्मानजनक तरीके से कोई रास्ता है क्या? जब मैंने आयतों के ऊपर आपत्ति की थी तो सम्मानजनक रास्ता अपनाते हुए हमने सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को आयतों पर आपत्ति लिखकर लिखित रूप में भेजी थी। 2 महीने तक इंतजार किया। अरशद मदनी साहब ने तो आपको सारे जवाब दे दिए। एक जवाब नहीं दिया, झूठे हैं अरशद मदनी, एक जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। 2 महीने मैंने इंतजार किया, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद मैंने उस पर डिबेट शुरू की, उसके ऊपर बयान शुरू किए। तुम अगर हम तुमको तुम्हारा असली चेहरा, आईना, वसीम रिजवी मुसलमानों के लिए एक आईना है।
अगर वो आईना लेकर सामने खड़ा हो गया कि अपनी शक्ल पहचानो, तुम मुसलमान धर्म को इख्तियार नहीं किए हो, तुम आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को इस इख्तियार किए हो जिसका फाउंडर मोहम्मद है, तो तुम हमारे खिलाफ बिगुल बजा दिया तुमने। अपनी शक्ल देखकर इतना घबरा गए, अपनी शक्ल देखकर इतना घबरा गए कि जो आईना दिखा था उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए। ये बात इतने अफसोस की बात। आपकी ये बात आपत्तिजनक है। हम भी मुसलमान हैं, हम तो कोई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नहीं है। हम तो आपको मौका नहीं मिला होगा। अगर आप अपना घर छोड़ के कश्मीर चले जाए तो कुछ दिन बाद हम आपसे पूछेंगे कि आप में कैसा बर्ताव तो इसका मतलब जितने लोग जो कश्मीर जाके आ रहे हैं मुसलमान, वो सब आतंकवादी हो जाए। देखिए, वही मुसलमान सेकुलर है जिसको इस्लाम के हिसाब से आतंकी गतिविधियां करने का मौका नहीं मिला, वो सेकुलर है। और जिसको मौका मिल गया उसने आतंकी गतिविधियां की है, वो चाहे किसी पोस्ट में। कितने परसेंट लोग ऐसे हैं देश में जो है जिनको मौका मिल गया इस्लाम की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां? कश्मीर के अंदर आप बहुमत में थे, आपने हिंदुओं के साथ में क्या किया? वेस्ट बंगाल के अंदर आप हिंदुओं के साथ में क्या कर रहे हैं? मतलब वसीम साहब, ये माना जाए कि आप जैसे कर्मठ, ईमानदार, सक्षम, आरएसएस और बीजेपी से अच्छे संबंध रखने वाले व्यक्ति को दरकिनार करते हुए ये बाजी एक ईरान के एजेंट आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त, वहां से पैसा लाके कश्मीर में जो सप्लाई करने वाले कल्बे जवाद ने ये बाजी जीत ली ना? जीत नहीं ली। अभी मामला कोर्ट में है और कोर्ट से तय हो जाएगा कि कल्बे जवाद के जो मेंबर आए हैं वो गलत आए हैं, गैर कानूनी तरीके से आए हैं, वो कोर्ट तय कर देगा। अभी मामला कोर्ट में, इसलिए इस पे हम ज्यादा कोई बात आपसे नहीं करेंगे। अच्छा, आपने अभी असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो है एक वीडियो जारी किया है कि उन्होंने जो एफआईआर की है, आपको विभिन्न मामलों में देश के किन किन राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है उस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, जहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी की आपने बात कही, वो उस तवायफ की तरह है जो अपने जहरीले भाषण से शराब, जैसे तवायफ शराब पिलाकर अपने कस्टमरों को रिझाती है, उसी तरह से वो अपने जहरीले भाषणों से मुसलमानों को रिझा रहा है, मुसलमानों में कट्टरपन पैदा कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है, और वो एक कामयाब लीडर भी बन गया है। मुसलमान उससे बड़ी तादाद में जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दिलों में, मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं की तरफ से ताज्जुब है, और जो ताज्जुब की बात करता है मुसलमान उससे जल्दी जुड़ जाता है। असदुद्दीन ओवैसी को कुछ साल पहले कौन जानता था? उसने इस तरह के भाषण देना शुरू किए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम दिखाते हैं हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्ल आम कर देंगे। इन वजहों से मुसलमान उससे जुड़ा है, क्योंकि मुसलमानों के दिल में आज भी हिंदुओं का कत्ल आम करने की मंशा मौजूद है। इसलिए जो भी इंसान तात्तुबी बातें करता है, मुसलमान उससे जुड़ जाता है, उसको ताकत बनाने की कोशिश करता है। आज असदुद्दीन उसी तरह से एक रणजी की तरह हिंदुस्तान में मुस्लिम राजनीति करके हिंदुस्तान में आग लगाना चाहता है। इसका मतलब ये माना जाए कि आप पहले जो है पैगंबर साहब को जो है सही मानते थे और बाइज्जत जो है बात करते थे। इधर 1-1.5 साल से आपने अध्ययन किया और उसको जो है अध्ययन करने के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ कि जो है इसको जो है हमें उठाना चाहिए मुद्दे को। आज जो मुसलमान पैगंबर मान रहा है मोहम्मद को, और कल उसकी अकल आ गई और उसने कहा कि नहीं साहब, ये तो एक फ्रॉड इंसान था, ये तो मानसिक बीमार था, इसने अपने अहंकार में इतना बड़ा एक गैंग बना दिया जिसको इस्लाम का नाम दे दिया, और उसने मोहम्मद को मानना छोड़ दिया। तो अब आप क्या उससे ये सवाल पूछोगे कि अब कैसे अकल आ गई? इतने साल से तुम्हारे बाप दादा मानते चले आ रहे हैं, तुम्हारी अकल कैसे आ गई? ये कोई सवाल नहीं होता। जब भी बात समझ में आ जाए उस वक्त सवेरा है। तो इसका मतलब ये मानना जाए कि लखनऊ में इतनी शिया कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें सिर्फ एक वसीम रिजवी को जो है अक्ल शरीफ जो है अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, गॉड ने दी है, और सब मूर्ख हैं। लखनऊ शहर में नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमानों के फिरके हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उन सब में वसीम रिजवी ने बात को पढ़ा है, और पढ़ के समझा है और समझकर बोला है। कुछ लोग पढ़े हुए हैं, समझ नहीं पाए हैं,
कुछ लोग पढ़ के समझ चुके हैं तो बोल नहीं पाए हैं, कुछ लोग समझकर बोलना चाहते हैं तो वो डरते हैं। लेकिन वसीम रिजवी ने बेखौफ अपनी बात को जो समझा जो पढ़ा बोल दिया। शुक्रिया।